हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कमीशन की पेमेंट को लेकर के है, जो कि उन एजेंट्स को किया जाता है जो नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया से बाहर हैं और वो किसी क्लाइंट के लिए ऐसे ऑर्डर्स प्रोक्योर करते हैं जो कि इंडिया के बाहर ही प्रोक्योर किए जाते हैं और एसएससी यदि उन ऑर्डर्स को पूरा करता है, कहने का मतलब यह है कि जो कमीशन एजेंट्स एसएससी को ऑर्डर्स ला करके देते हैं वो कमीशन एजेंट्स भी बाहर हैं, वो कमीशन भी इंडिया से बाहर पे किया जाता है और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं जो उनको पूरा किया जाता है वो उन लोगों को पूरा किया जाता है जो इंडिया के बाहर हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब उन एजेंट्स का इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तब भी उस पेमेंट पर टीडीएस काटना जरूरी है और वो पेमेंट्स सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर डिसअलाउंस के अंदर आएंगी। यही इशू डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस क्रिएशंस बाय शानगर के केस में आया और ये केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ट्रिब्यूनल की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी एक मैन्युफैक्चरर है और वो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स को एक्सपोर्ट करने का काम करता है और कुछ अलाइड प्रोडक्ट्स भी हैं। असेसमेंट ईयर 16-17 के दौरान एसएससी ने चार फॉरेन एजेंट्स की सर्विसेज को अवेल किया। ये एजेंट्स इटली के थे, फ्रांस के थे, ग्रीस के थे और लेबनान के थे और इन चारों कंट्रीज के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इन चारों एजेंट्स का काम ये था कि ये इंडिया के बाहर से एसएससी को एक्सपोर्ट ऑर्डर जनरेट कराते थे, उनके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाते थे, एसएससी उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करता था और जो सारा का सारा सामान जो है वो इंडिया के बाहर सप्लाई किया जाता था और इन एजेंट्स को जो पेमेंट की जाती थी वो तब की जाती थी जब जिन लोगों को एक्सपोर्ट किया गया है उन लोगों से पेमेंट एसएससी को रिसीव हो जाती थी और ये कमीशन एजेंट एफओबी वैल्यू पर था, फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू पर था। एसएससी के अपने ही केस में पहले सालों के अंदर असेसिंग ऑफिसर एसएससी का एडिशन इस मुद्दे पर कर चुका था कि क्योंकि एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा इसलिए 100% डिसअलाउंस बनता है। यदि नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट की जाती है बिना टीडीएस काटे तो 100% डिसअलाउंस होता है। हालांकि जब रेजिडेंट्स को पेमेंट की जाती है तो टीडीएस ना काटने की वजह से जो खर्चा होता है उसका 30% का डिसअलाउंस होता है। तो पहले सालों में भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था जिसको ट्रिब्यूनल रिलीफ दे चुकी थी। तो जब असेसमेंट ईयर 16-17 का केस चल रहा था तो एसएससी ने ये बात लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के भी सामने लाई कि इस केस में हमें पहले ही ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल चुका है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट करते हुए सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर 100% का डिसअलाउंस किया। मैटर जब सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने देखा कि एसएससी को ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर पहले ही रिलीफ मिल चुका है, तो सीआईटी अपील ने एसएससी को की जो एडिशंस की गई थी, जो डिसअलाउंस किए गए थे सेक्शन 40 ए क्लॉज आई के अंदर, उसको डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो क्योंकि ट्रिब्यूनल ने ही एसएससी को पहले रिलीफ दिया था और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि रेवेन्यू कोई भी चीज इस तरीके की नहीं फैक्ट रिकॉर्ड पर ला पाया है जिससे ये पता चला हो कि पिछले सालों में और इस सालों के अंदर कोई फैक्ट्स के अंदर बदलाव आया हो। तो स्टेट डिसाइसिस के कंसेप्ट के बेसिस पर प्रेजेंट केस के अंदर जो पेमेंट की गई है वो इंडिया के बाहर की गई है, नॉन रेजिडेंट को की गई है और नॉन रेजिडेंट का इंडिया के अंदर कोई भी जियोग्राफिकल और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है। फ्रेंड्स, हालांकि ये केस बहुत सिंपल है, लेकिन जो इस केस का मेन क्रक्स है वो ये है कि यदि इंडिया के बाहर कोई पेमेंट की जाती है और वो पेमेंट ऐसे ऑर्डर्स को
प्रोक्योर करने के लिए वो कमीशन दिया जाता है, जो कि ऑर्डर्स इंडिया के बाहर ही हैं और कमीशन एजेंट्स का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो कमीशन है वो टीडीएस के दायरे में नहीं आता और एसएससी का सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई के अंदर डिसअलाउंस नहीं बनता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस क्रिएशंस बाय शानगर और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITIT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।